अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे आप एंड तक कंप्लीट देखें। पहले आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स 9 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जिसमें आपके पास एक ट्रेन मूव करी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 सेकेंड्स के लिए, और हमें इसका डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए तो सिंपल फार्मूला एस इक्वल टू वी टी, लेकिन आपके पास टाइम हमारे पास है, हमें जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है। आर के लिए 1000 और टाइम के लिए हम लोग 3600 सेकेंड्स लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, देन वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में कहा गया है कि वो रेस्ट पर थी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस उसका दे दिया गया है, हमें इसका डिस्टेंस भी दे दिया गया किलोमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसके अलावा टाइम दे दिया गया। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक कार की हमें वेलोसिटी दी गई है इनिशियल, और हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम भी है। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया और फिर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.4, जिसमें एक टेनिस बॉल की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दी गई है। इसका टाइम दिया गया है जब बॉल को ऊपर फेंका, और 3 सेकंड इसको लगे बॉल को नीचे आने में। जारी बात है, बॉल नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है ज़मीन, आप जब उसको उछालते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस में लिखा जाएगा इसका। आपको यहाँ पे चाहिए था टाइम, और इसके अलावा आपको जो है एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट, हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि बॉल किस हाइट पर पहुंची। तो फार्मूला आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो 2gh है वो सेम रहेगा, 2as, लेकिन a की जगह अब g हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और s की जगह h आ जाएगा क्योंकि अब लॉन्गिट्यूडनल नहीं हाइट में डिस्टेंस है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आपके पास उसी तरह से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी गई है और 2 तरह के टाइम दिए गए हैं, तो आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, उसमें से ए को हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग ए का फार्मूला निकालेंगे। देन आप यहाँ पे जो फाइनल हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्सेलरेशन के, और यहाँ से जो अपनी डिस्टेंस की वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू के साथ हम यहाँ पे माइनस इसलिए लगा रहे हैं, और माइनस आया भी इसलिए क्योंकि कार जो है वो स्टॉप हो गई थी, तो एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास जो ट्रेन है वो इनिशियल वेलोसिटी, सारी बात है रेस्ट से शुरू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी गई है और डिस्टेंस पे दे दिया गया। हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो हम उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और देन उसका यहाँ से हम आंसर निकालेंगे कि आपके पास क्या आंसर आता है। और स्पेशली उसने हमसे किलोमीटर पर आवर में कहा है, तो हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर में 1000 के लिए हमने इसको डिवाइड किया और 3600 से मल्टीप्लाई किया। 2.7 में ट्रेन जो है उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी गई और टाइम भी दे दी गई। टाइम मिनट्स में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस आपको चाहिए, तो आपके पास सिंपल फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, और अब टोटल डिस्टेंस उसने आपसे यहाँ पे मांगा है। वैसे तो उसने एक डिस्टेंस आपको भी दिया हुआ है बीच में, ठीक है, लेकिन आपके पास उसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मांगा है। तो एक डिस्टेंस वो जब ट्रेन शुरू हुई, फिर उसका एक्सेलरेशन इतना हुआ, फिर एक दूसरा डिस्टेंस, फिर एक तीसरा डिस्टेंस। तो आप तीनों तरह के डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि एक डिस्टेंस वो है जब आपके पास वो अभी चली है ट्रेन 2 मिनट के लिए, फिर एक डिस्टेंस वो है जिसमें ट्रेन जो का एक्सेलरेशन स्मूथ रहा, फिर एक तीसरा डिस्टेंस है जब स्पीड कम होने लगी और फिर आखिरकार रुक गई। तो आप उस लिहाज से उनके टाइमिंग्स को यहाँ पे पुट करेंगे और तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, और तीनों डिस्टेंस को प्लस करके टोटल डिस्टेंस देंगे। 2.8 में आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, उसी तरह से वर्टिकली आपने उसको ऊपर फेंका, और ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल उसको 6 सेकंड लगा। तो आपने उसी तरह से हाइट और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट करनी है, और ये 2 फार्मूलाज मैंने आपके पास लिख दिए हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और इन वैल्यूज़ के ज़रिए से आप यहाँ पे अपनी इनिशियल वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे और हाइट को भी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, देन हम अपनी हाइट निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि आपके पास 2gh हम यहाँ पे जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे 2as की जगह। 2.9 में आपके पास कहा जा रहा है कि जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो जो स्पीड है ट्रेन की वो डिक्रीज़ हो जाती है 96 से 48 पर। तो इनिशियल से हम फाइनल दोनों वैल्यूज़ आ गई। किलोमीटर पर आवर था तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और उन्होंने हमें 800 मीटर का डिस्टेंस भी दिया। अब वो कह रहे हैं कि जब ब्रेक अप्लाई कर दी तो रुकने में उसको टाइम लगेगा, कितनी देर तक वो चलती रही, तो वो डिस्टेंस उनको चाहिए। तो हमें एस बेसिकली यहाँ पे निकालना है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, तो हमने कहा कि हम यहाँ से सिंपल एस निकाल लेते हैं, लेकिन मसले की बात
बात ये है कि हमारे पास ना तो ए है ना तो टी है, तो हमने फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके ए का फार्मूला अलहदा किया और टी का भी फार्मूला अलहदा किया। टी भी चाहिए थी, तो टी के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया एस इज इक्वल टू वी टी। एस उसने हमें 800 दिया था, वो यहाँ लगाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी लगा के टाइम यहाँ से निकालेंगे। फिर इस टाइम को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके हम वहाँ से एक्सेलरेशन को निकालेंगे और देन फाइनली हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके इसका जवाब निकालेंगे। अब जी 2.10 में आपके पास लास्ट है कि जो ऊपर वाली प्रॉब्लम दी गई थी उसमें कितना टाइम लगा ट्रेन को, तो ये ऑलरेडी हम वहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। वही काम यहाँ पे होगा। टाइम निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें पहले हम लोगों को, आपके पास ए भी है, वी आई भी है और वी एफ भी है, तो यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं रह गया होगा। फिर भी मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप रेज़ कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।